नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले इस एक्सरसाइज में काम आने वाले जो प्रमेय हैं उनको देख लेते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या यहाँ दी गई है। ये क्या है? ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ये इस तीनों स्थितियों में ये बताए गए हैं। अब देखते हैं कि बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो ऊपर जो फिगर दिखाई गई थी, जो आकृतियां दिखाई गई थी, उसमें P बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की जाती है। इसमें प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से, ये जो बाह्य बिंदु है ये क्या है? अपना सर्कल है, ये वृत्त है। इस वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती है वो बराबर होती हैं। मतलब ये जो P पॉइंट है, P बिंदु है, यहाँ से Q तक की दूरी और P से R तक की दूरी, ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो Q और R बिंदु पर काटती हैं। प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से इनको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे PQ स्क्वायर इजिकल टू OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। तो आपने देखा होगा PT जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक तो हाइपोथेनस होता है, हाइपोथेनस स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस होकर हमें कर्ण पता चलता है। ये P क्या है? लंब है, और B क्या है? आधार है। और इन दोनों का स्क्वायर जो ऐड होता है, जोड़ होता है, उसके बाद में हमें कर्ण प्राप्त होता है। अगर हमारे पास कर्ण है और लंब है तो हम आधार भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण में से माइनस लंब कर देंगे तो अपने पास आधार हो जाएगा। और अगर अपने पास आधार और कर्ण है और अपने को लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से आधार माइनस कर देंगे तो अपने पास लंब आ जाएगा। यह भी ध्यान दीजिए कि कोण OPQ जो है वो इक्वल है कोण OPR के। जो ऊपर चित्र दिखाया गया है उसमें ये कोण दोनों क्या है? इक्वल हो जाते हैं। अतः OP कोण QPR का अर्धक है। अर्धक मतलब आधा हिस्सा है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक कोण के अर्धक पर स्थित होता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ तो आपको विकल्प चुनने हैं, मगर उचित कारण भी हमें उनके देने हैं कि उसका आंसर ये क्यों आया है। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो फिगर बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये तो वृत्त हो गया। और स्पर्श रेखा जो नीचे से वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, तो ये बाह्य बिंदु जो था ये Q था। और Q से वृत्त के स्पर्श कर रही रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और ये सेंटर होता है, वृत्त का जो केंद्रक होता है वो O होता है। यहाँ से Q तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपने को ये ज्ञात करना है, मतलब ये त्रिज्या वृत्त से नीचे जो स्पर्श बिंदु है वहां तक की जो लंबाई है, जो त्रिज्या है, वो अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें ये त्रिज्या क्या है? ये लंब है।
और नीचे वाला 24 सेंटीमीटर क्या है, ये आधार है, और 25 सेंटीमीटर क्या है, कर्ण है। तो इसमें कर्ण में से आधार माइनस कर देंगे तो अपने पास ये लंबाई आ जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने जो फिगर बनाया था वो ये फिगर बन चुका है। वर्त की त्रिज्या मतलब जो ओ से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, त्रिज्या है। मतलब ओ पी इजकल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ये कर्ण है, हाइपोथेनस है, माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या है, बेस है, आधार है। तो ये यहाँ ओ पी स्क्वायर हमने नहीं किया क्योंकि हमने ओ पी स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर हटाकर आगे अंडररूट लगा दिया। अगर अंडररूट नहीं करें तब यहाँ ओ पी स्क्वायर किया जाता है। तो इसमें ओ क्यू स्क्वायर का मान 25 है, तो 25 स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 24 है, तो 24 स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो ये 49 आते हैं। तो अंडर 49 किसका है होता है ये, तो ये 7 का होता है। 7 7 या 49 होता है। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, तो ये 7 सेंटीमीटर जो है ये इसकी लंबाई अपने पास आ चुकी है। मतलब जो ओपी है, जो त्रिज्या है, वो अपने पास 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आकृति 10.11। ये जो आकृति है इसमें यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले, टीपी कौन सा है, ये है टीपी, और टी क्यू ये है, ये केंद्र पर ओ, ये सेंटर के बीच में क्या है, ओ बिंदु जो है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ये दोनों ही क्या है, इस पे स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं। ये पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ कोण पी ओ क्यू, पी ओ, ये तो पी है, ये ओ है, ये क्यू है। तो ये कोण जो है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का ये कोण है। तो जहां पर कोण होता है वो बीच में आता है, तो यहाँ ओ पर है ये कोण, तो ये ओ पर 110 डिग्री आ गया। तो हमें कोण पी टी ओ, कोण पी टी ओ ये किसके बराबर है, तो ये कोण अपने को टी वाला निकालना है। तो आपको ये याद होगा कि जो चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अपने पास एक मान तो ये दे रखा है, ये दो मान आपको देखने पर क्या लग रहा है, टी क्यू ओ, ये क्या है, इसमें क्यू वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और इधर आप देखोगे टी पी क्यू ये भी 90 डिग्री का है। तो ये दो 90 के हो गए और ये 110 का हो गया। तीनों को जोड़ेंगे और 360 से माइनस कर देंगे तो अपने पास ये कोण आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें जो चार कोण हैं वो कौन कौन से हैं, कोण ओपीटी प्लस कोण पीओक्यू प्लस कोण ओक्यूटी प्लस कोण पीटी क्यू इजकल टू 360 डिग्री। ये अपने पास हमने देखा था 90 डिग्री का, और ये अपने पास दे रखा था क्वेश्चन में 110 डिग्री का। ये हमने देख लिया, ये भी 90 डिग्री का था, और ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये 360 आगे बराबर में आ गए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कोण पी टी क्यू ये तो हमें ज्ञात करना है, और इन तीनों का जो टोटल आया वो 290 डिग्री आया है। तो ये 290 डिग्री उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से इनको माइनस किया तो 70 डिग्री अपने पास आ चुका है। इस प्रकार ये जो कोण पूछा गया था पी टी क्यू ये किसके बराबर है, ये 70 डिग्री के बराबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर होगा। तो ये एक वृत्त है और इनके दो स्पर्श रेखाएं ऐसे टच कर रही है। तो यहाँ जो बिंदु है वो P है, यहाँ स्पर्श कर रही है, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, और जो सेंटर होता है वो O होता है। तो यहाँ पहले इस सेंटर को OA और OB से मिलाते हैं। फिर ये जो कोण दे रखा है ये अपने पास 80 डिग्री का दे रखा है। हमें जो कोण POA मतलब POA मतलब यहाँ से ऐसे एक लाइन
खींची जाएगी। तो ऊपर वाला ये कोण अपने को, ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ये कोण कितने का बनता है, तो ये दोनों कोण मिलाकर 80 डिग्री का था। तो 80 में को 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों कोण 40 डिग्री के हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल में। नीचे वाला POB भी 80 डिग्री 40 डिग्री का हो जाएगा और POA ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। थर्ड में ट्रायंगल AOP में कोण POA प्लस कोण OAP प्लस कोण APO, तो इसमें ये 3 कोण जो हैं, इन तीनों कोणों का जो योग होगा, जो टोटल होगा, वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर कोण POA, ये कोण हमें ज्ञात करना है। फिर कोण OAP जो है, कोण OAP ये 90 डिग्री का है, प्लस दूसरा जो कोण है कोण APD, वो कोण जो है वो 40 डिग्री का है, क्योंकि 80 का हमने अभी 2 पार्ट किए थे 80 डिग्री के, 40, तो ये 40 डिग्री का है। और जो टोटल है वो 180 डिग्री है। अब कोण POA हम ज्ञात करते हैं, तो ये जो 90 और 40 डिग्री है इनको जोड़ेंगे तो 130 होता है, और इनको अगर 180 की साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस के 130 हो जाएंगे। और 180 डिग्री से 130 डिग्री कम करते हैं तो कोण POA अपने पास 50 डिग्री का आता है। तो इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में कोण एक तो 90 डिग्री का हो गया, एक 40 डिग्री का हो गया और एक 50 डिग्री का हो गया। इस प्रकार तीनों कोण जो हैं वो 180 डिग्री के हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार का एक वृत्त होता है और उसमें हम एक व्यास खींचते हैं। त्रिज्या तो होती है, आधा भाग जो सेंटर बिंदु तक होता है, व्यास होता है उसका पूरा भाग, और चारों तरफ समांतर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो इसके चारों तरफ आती हैं। और इसमें जो स्पर्श रेखाएं, यहाँ 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है अपने को जो व्यास को स्पर्श करती हैं। A और B व्यास का नाम दिया है, और PQ और RS जो है ये स्पर्श रेखाएं हैं। और ये 90 डिग्री का, A से भी दोनों साइड 90 डिग्री और B से भी दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये वो फिगर बना है। माना कि वृत्त में AB व्यास है, तो इसमें जो AB व्यास है ये इसका व्यास है, और बिंदु A पर PQ और बिंदु B पर RS वृत्त की स्पर्श रेखा OA, मतलब O से A तक की, ये किस पर लंब है, ये P और Q पर क्या है, लंब है। उसी प्रकार कोण OAP, तो कोण OAP ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। यहाँ क्या है, 90 डिग्री का ये कोण है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली। इसी तरह OB जो है, ये इधर वाला OB जो है ये लंब है RS पर, तो इसमें भी क्या है OBR, यहाँ OBS नीचे वाला लेते हैं, तो यहाँ OBS जो है वो 90 डिग्री का है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, कोण OAP इजकल टू कोण OBS, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं, मतलब दोनों ही इक्वल हैं, बराबर हैं। क्योंकि कोण OAP व कोण OBS दोनों ही एकांतर अंतः कोण है, मतलब अंदर से जो कोण बने हैं वो
अंतःकोण होते हैं। इसलिए पी क्यू जो है वो समानांतर है आर एस रेखा के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू और आर एस, पी क्यू जो है वो समानांतर है आर एस रेखा के। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समान है, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये मान लो वृत्त है और ये नीचे स्पर्श रेखा इसके खींची हुई है। यहाँ से ये जो सेंटर केंद्र होता है ओ तक, यहाँ क्या है, लंब है, ये ओ है। फिर इधर से दूसरा हम एक और रेखा खींचते हैं जिसको हम O1 मानते हैं। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है, ये पी बिंदु है। स्पर्श रेखा के बिंदु पी से लंब केंद्र ओ से होकर गुजरता है। तो ये क्या है, लंब है जो ओ से होकर गुजरता है। उसी प्रकार स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब O1 से होकर गुजरता है। तो ये O1 से गुजर रहा है। तो इसलिए कोण OPB ये 90 डिग्री का है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा जो है कोण O1 और PB, ये दूसरा है O1 PB, ये भी 90 डिग्री का, ये इक्वेशन सेकेंड है। फिर दोनों इक्वेशनों से कोण OPB बराबर है O1 PB के, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के ये दे रखे हैं। लेकिन आकृति में कि जो चित्र है उसमें हम देखते हैं कि कोण OPB जो है वो बड़ा है कोण O1 PB से, कि O1 PB तो ऐसा है, O वाला ऐसा है, तो ये कोण बड़ा है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं कोण छोटा हो जाता है और इधर बढ़ते हैं तो कोण बड़ा होता जाता है। तो ये कोण जो है ये बड़ा है इस कोण से, तो यही इसमें दिखाया गया है। इसलिए कोण OPB जो है वो समानांतर नहीं है कोण O1 PB के, क्योंकि ये इससे छोटा है। ऐसा तभी संभव है जब रेखा OP पर संरेखी हो, OP सहित, मतलब ये संरेखी हो तब यह संभव होता है। इसलिए P बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सेंटर है वृत्त का मान लो, और इससे ए बिंदु जो है, ए बिंदु मान लो यहाँ है, तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई की, यहाँ एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के को छूती है, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। और ये यहाँ इस बिंदु पर मतलब P पर ये छूती है, और ऊपर क्या है, ये O है और इधर B है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये साइड हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, लंब है, और 5 क्या है, ये कर्ण है, और 4 क्या है, ये आधार है। तो हम क्या करते हैं, लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो वो लंब स्क्वायर अपने पास आ जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वो फिगर बनी है जो हमने बनाई थी, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली हमें ज्ञात करनी है। पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि ट्रायंगल APO में क्या होता है, PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। PO स्क्वायर मतलब ये लंब है, प्लस AP स्क्वायर जो है ये क्या है, ये AP जो है ये आधार है, बेस है, और इक्वल टू OA स्क्वायर जो है ये क्या है, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो PO स्क्वायर ये हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, AP स्क्वायर की वैल्यू और OA की वैल्यू अपने पास दे रखी है, वो वैल्यू हमने लिख दी।
4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसलिए पी ओ स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, 25 में से ये 16 उधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएंगे और अपने पास 9 पी ओ स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है। स्क्वायर हटाएंगे तो इस 9 किसका रूट होता है, ये 3 का होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो पी ओ की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो ये जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है। तो यही इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा क्या होती है, जीवा सीधी एक रेखा है। तो ये मान लो एक बाहरी वृत्त है, हमने अंदर इसके वृत्त बना दिया और छोटे वाले वृत्त के जो स्पर्श रेखा है नीचे वाले वृत्त की वो जीवा हो जाती है जो यहाँ पर टच कर रही है। इसके ऊपर हमने एक ओ जो है, ओ बिंदु जो इसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और फिर जो 5 सेंटीमीटर है ये इधर वाली 5 सेंटीमीटर है। इसमें हमें इसका आधार ज्ञात करना है। तो पहले इसका आधार ज्ञात करना है और फिर आधार का दोगुना जो होता है वो इसकी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी, मतलब वो पूरा इसका व्यास हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हमने वो फिगर बना ली है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। अब पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो त्रिभुज एपीओ में क्या है, AP इजकल टू AP हमें ज्ञात करना है तो AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ AP के स्क्वायर नहीं लगाया है तो इधर हमने रूट बैठा दिया है। फिर AP इजकल टू AO की वैल्यू 5 है और OP की वैल्यू 3 है तो ये माइनस में है। फिर हम आगे करते हैं तो AP जो है इसको हम ज्ञात करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसको कम करते हैं तो ये रूट 16 अपने पास आता है। रूट 16 किसका होता है, ये 4 का होता है। तो AP की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है। तो ये आधे तो 4 सेंटीमीटर आ गई है। अगर इसको पूरी करें तो 4 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी तो ये 8 सेंटीमीटर पूरी हो जाती है। तो AB व्यास की लंबाई AP प्लस PB, तो AP 4 आ गई अपने पास, PB भी कितनी है, ये भी 4 होगी, या इसको हम कह सकते हैं AB बराबर 2 गुना AP। तो AP अपने पास 4 आई है, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाता है। एट नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि एक वृत्त के परिगत, परि मतलब चारों ओर, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो हमने ये ऊपर आकृति 10.12 में दिखाया गया है कि ये वृत्त है और इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है और उसके नाम दिए गए हैं ABCD और ये वृत्त के PQRS बिंदुओं पर टच कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं या नहीं है, यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं जो गिवन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, ये हमने देखा है। AP और AS ये इनकी जो लंबाई है वो समान है। इसी प्रकार BP और BQ की समान है, CQ और CR की समान है और DR
और डी एस की समान है। तो ए पी बराबर ए एस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और बी पी बराबर बी क्यू, ये भी बराबर हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसी प्रकार अपने पास ये चार इक्वेशन आ जाती हैं। सी आर बराबर सी क्यू, ये इक्वेशन थर्ड है। और चौथी जो इक्वेशन है वो डी आर बराबर डी एस है। फिर चारों इक्वेशनों को हम हल करते हैं, जोड़ते हैं। तो ए पी प्लस बी पी, इसका एक जोड़ा कर लिया, सी आर और डी आर का एक जोड़ा कर लिया, बराबर आगे वाली को हम क्रम से इसको रखेंगे। आगे वाले में ए एस के बाद में हमने डी एस रखा है चौथा वाला, और बी क्यू के आगे सी क्यू प्लस किया है, ताकि हम इसको ऊपर वाले को सिद्ध कर सकें। तो ए पी प्लस बी पी जो है ये किसके बराबर है? ये ए बी के बराबर है। ऊपर हमने देखा है कि ये आधा है, ए पी आधा है और बी पी आधा है, दोनों मिलाकर हम इसको ए बी कह सकते हैं कि ए से पी तक आधा है और बी से पी तक आधा है। अब हम यहाँ इसको पूरा करेंगे तो ए बी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ ही ए बी आता है। उसी प्रकार आगे वाले जो हैं सी आर प्लस डी आर, इसको हम सी प्लस सी और डी इसको लिख सकते हैं, बराबर आगे वाला ए एस प्लस डी एस है, इसको हम ए डी लिख सकते हैं। और बी क्यू प्लस सी क्यू जो है इसको हम बी सी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा x1 y1 ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ दो स्पर्श रेखा आपको आकृति में दिखाई दे रही है, और स्पर्श बिंदु जो C है इस पर ए बी एक्स वाई और ए तथा x1 y1 को B पर स्पर्श करती हैं। तो ये प्रतिच्छेद यहाँ इनको ए और बी पर कर रही है, मतलब इनको काट रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री का है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसको सिद्ध करेंगे कि ये कोण 90 डिग्री का है या नहीं है। आपने देखा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, टोटल होता है, वो 180 डिग्री होता है। यहाँ हम ओ से सी तक मिला दें तो एक त्रिभुज ऊपर बन जाएगा और एक त्रिभुज नीचे बन जाएगा। एक का नाम हो जाएगा YCO और दूसरे का नाम हो जाएगा, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं O बिंदु पर व्यास से मिली हैं। ये हमने आकृति में देखा है। AB रेखा बिंदु C पर स्पर्श करती है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। कोण OAP बराबर है कोण OAC के, इनको हमने अक्ष मान लिया है, और इन दोनों को क्या मान लिया? अक्ष मान लिया। उसी प्रकार कोण OBQ बराबर है कोण OBC के, इसको हमने Y मान लिया। तो एक को हमने अक्ष मान लिया और एक को Y मान लिया है। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A और कोण B को हमने 180 डिग्री मान लिया है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो हमने यहाँ रख दिया है। कोण A में क्या है? अक्ष प्लस अक्ष, क्योंकि ऊपर जो दो कोण दिए हैं जो हमने x माना था, तो इन दोनों का x x हो गया। उसी प्रकार आगे y के दो कोण माने थे तो y y हो गया और बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि x भी 2 है और y भी क्या है? 2 है। तो इनमें हम कॉमन ले लेंगे 2, तो अपने पास क्या बच जाएगा? एक तो x बच जाएगा, एक y बच जाएगा। तो 2x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब हम x प्लस y निकालेंगे तो ये
2 जो है ये बाई के रूप में नीचे चला जाएगा और 180 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री अपने पास आ चुका है। अब हम त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो कोण ए ओ बी इसकी वैल्यू अपने पास है नहीं। x प्लस वाई आगे के जो दो कोण हैं, एक x और दूसरा y, इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। इनको हम x प्लस वाई लिख लेंगे, फिर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ जो पहला कोण है कोण ए ओ बी, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास ऊपर आ चुकी है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इस कोण की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे 180 डिग्री की साइड, तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा और 180 में से 90 कम करते हैं तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोण जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यही सिद्ध करना है। इसकी हम फिगर बनाएंगे। तो ये वृत्त है, इसके दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये P बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। और O बिंदु पर इन दोनों को मिला देते हैं। एक का A नाम दे दिया, एक का B नाम दे दिया और ये ACBP ये यहाँ एक चतुर्भुज टाइप का बन जाता है। फिर एक कोण जो है वो भी 90 डिग्री का है, बी नंबर का कोण है वो भी 90 डिग्री का है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री का। माना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक तो PA और दूसरी PB, जो दोनों समानांतर है, मतलब बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB ये 180 डिग्री है। तो कोण PAO वो है 90 डिग्री, PAO मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ, तो ये इसकी बात हो रही है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये इसको 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है। और इसी प्रकार नीचे वाला कोण भी, सेकेंड वाला भी 90 डिग्री का है, PBO। अब अपने पास ये दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, एक A, एक O, एक B और एक P, ये 4 भुजाएं हो गई। तो इसमें कोण फर्स्ट जो A वाला है प्लस AOB प्लस कोण सेकेंड वाला और प्लस APB, इन चारों कोणों का चतुर्भुज में योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो अपने पास 1 नंबर का कोण है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, सेकेंड वाले की वैल्यू अपने पास है नहीं। फिर ये सेकेंड वाला कोण है, इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री है। फिर कोण APB की वैल्यू अपने पास नहीं है, आगे 360 डिग्री। फिर इन दोनों को हम पास पास ले आएंगे, तो इन दोनों को हमने लिख दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 90 90 180 इजकल टू 360 हमने लिख दिया। अब इन दोनों कोणों को की वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 उधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 360 से माइनस 180 किया तो 180 डिग्री अपने पास बचते हैं, जो इन दोनों कोणों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो जो हमने 8 नंबर का क्वेश्चन किया था कि एक वृत्त है और उसके चारों ओर जो
स्पर्श रेखाएं हैं उससे एक चतुर्भुज बन रहा है, तो वो एक समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये वो वर्त है और यहाँ हमने इसके चतुर्भुज बनाया, ये ए बी सी डी और जहाँ टच कर रहा है वहाँ पी क्यू आर एस, इस प्रकार इसको नामांकित करते हैं। फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, तो ये ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। उसी प्रकार बी सी भुजा जो है वो ए डी भुजा के बराबर है और हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जिसमें ए बी है, ये ए बी बराबर है होनी चाहिए बी सी के, और ये बराबर होने चाहिए सी डी के, और ये बराबर होने चाहिए डी ए के, कि इसमें चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी वो समचतुर्भुज होगा। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो एक समान होती है, ये हमने प्रमेय में देख लिया था। अब हम इसके जो एट वाले क्वेश्चन में क्या था, ए पी इजकल टू ए एस इक्वेशन फर्स्ट, बी पी इजकल टू बी क्यू इक्वेशन सेकेंड, सी आर इजकल टू सी क्यू इक्वेशन थर्ड, डी आर इजकल टू डी एस इक्वेशन फोर। तो ये हमने एट वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब चारों जो इक्वेशन है उनको जोड़ते हैं, तो हमने इन इक्वेशनों को यहाँ जोड़ा है। तो ये तो ए बी के बराबर है, आगे वाला सी डी के बराबर है, ये वाला ए डी के बराबर है, इधर वाला बी सी के बराबर है। तो ये तो हमने एट वाले क्वेश्चन तक कर लिया है, इस प्रकार इसमें दिया गया था। अब आगे हमें क्या करना है कि ए बी प्लस ए बी, ये सी डी जो है ये किसके बराबर है, तो ये सी डी जो है ये ए बी के बराबर है। ऊपर हमने देखा था ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हमें यहाँ सी डी की जगह ए बी लिखना है। उसी प्रकार ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और आगे प्लस बी सी, ये ऊपर हमने देखा था वहाँ दिया गया है। तो कोण ए बी इजकल टू कोण बी सी, तो यहाँ ये भी ए बी वाला हो गया, मतलब दो कोण हो गए, तो ये भी दो कोण हो गए। तो इसमें दो ए बी इजकल टू दो बी सी, दो से दो कट जाते हैं और ए बी इजकल टू बी सी अपने पास बचता है, इसलिए ए बी इजकल टू बी सी। यहाँ ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है डी सी ए डी के, तो ये शुरू में ही हमने बता दिया था कि ये बराबर है। तो अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हमने ये सिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है। ये मान लो वर्त है और इसमें ये 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है, तो इसके चारों ओर एक त्रिभुज, तो मान लो यही त्रिभुज इसके चारों ओर खींचा गया कि रेखाखंड बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। तो इसमें ये बी और ये सी और नीचे डी है, यही क्या है वो त्रिभुज है, यही आकृति है 10.14, तो यही वो आकृति है जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित करता है। तो ये डी बिंदु जो है इससे ये दोनों क्या है, विभाजित हो रही है। इनकी लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर, मतलब डी से बी तक की लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है और डी से सी तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों जोड़कर 14 सेंटीमीटर होता है, ये इसमें बताया गया। अब भुजाएं ए बी और ए सी हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मान लो हम यहाँ से केंद्र तक सीधा विकेंड खींच दें और एक बी से विकेंड खींच दें, तो अब हम क्या देखते हैं कि इस इधर वाले की लंबाई भी 4 है, इसकी भी लंबाई 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो सभी जो वर्त के जो त्रिज्याएं हैं उन सभी की लंबाई 4 है। तो अब क्या करते हैं, अब
ये इधर वाली अगर 8 दे रखी है तो ये इधर वाली भी बराबर होगी, ये हमने पहले ही देख लिया है। तो ये भी क्या है 8 है। इधर वाली अगर 6 है तो ये इधर वाली भी क्या होगी 6 हो जाएगी। मगर ये अपने पास नहीं है, इसको अक्स मान लो, ये भी अपने पास नहीं है तो ये भी अक्स मान लो। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब अपने पास यहाँ की लंबाई आ जाएगी और ये 6 प्लस अक्स जुड़कर जो वैल्यू अपने पास आएगी वो इधर वाली लंबाई आ जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ से इसको ऊपर तक मिलाते हैं तो ये तो 4 है, ऊपर क्या होता है इस त्रिज्या का दुगुना अपने पास होता है, क्योंकि 4 तो यहाँ तक ही हो जाएगा अपने पास, फिर इससे भी आगे इतना ही ऊपर और है तो इसकी लंबाई अपने पास 8 है और 4 ये है। तो एडी की लंबाई अपने पास 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये फिगर हमने देख ली, ये बना ली। अब त्रिज्या ओडी, ओडी मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी ओ ए इजकल टू 2 इंटू 4, क्योंकि 4 नीचे वाली है तो ये ऊपर इसकी डबल हो जाएगी तो ये 8 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 8 है और नीचे 4 है, पूरी कितनी हो गई 12 हो गई। अब आपको पता है ट्रायंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार मतलब बेस इंटू हाइट ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई जो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल ए ओ बी जो त्रिभुज है ए ओ बी मतलब ये वाला त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये, एक वाला ये और एक वाला ये, 3 त्रिभुज बन गए, तीनों का निकालेंगे। और दूसरा त्रिभुज बी ओ सी, बी इधर है ओ इधर है और सी इधर है ये वाला। तीसरा त्रिभुज है ए ओ सी इधर वाला। तो ये तीनों त्रिभुज हो गए, ये बराबर है बड़े वाले त्रिभुज के ए बी सी, ए ये है बी ये है सी ये इसके बराबर है। अब सभी का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 गुणा ए बी मतलब आधार पहले वाले का, ए बी ये आधार है और गुणा आर इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। फिर दूसरे त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार इसका BC हो गया, त्रिज्या हो गई आर। फिर तीसरे त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार AC हो गया मतलब ये हो गया और आगे त्रिज्या हो गई। फिर बराबर बड़े वाले त्रिभुज का हो गया 1/2 गुणा BC गुणा AD। तो ये BC गुणा AD बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास हो गया। ये तो आधार है और ये ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, इन सभी में कॉमन क्या है, एक तो 1/2 कॉमन है और एक R सभी में कॉमन है तो ये तो हमने बाहर रख लिया। फिर AB प्लस BC प्लस AC ये हमने अंदर लिख दिया। इसी प्रकार 1/2 लिख दिया। BC की लंबाई अपने पास दे रखी है 6 और 8 दोनों 14 हो गए और AD की लंबाई अपने पास 8 दे रखी है AD मतलब ये वाला। तो इसमें 8 तो अपने पास ऊपर आए थे, 4 नीचे थे तो ये 8 4 12 हो गए। 2 से 14 को काट दिया, ये 7 बार कट गया। अब हम आगे क्या करते हैं, तो ये 7 बार कट गया तो ये 1/2 तो ये हो गया। R जो अपने पास 4 सेंटीमीटर दे रखी थी और जो अपने पास AB जो है वो अपने पास कितना है x प्लस 8। BC जो है वो अपने पास 14 आ गया, 6 और 8 दोनों जुड़कर। और AC जो है ये x प्लस 6 आ गया, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमने x मानी थी वो उसकी वैल्यू अभी अपने पास आई नहीं है। फिर आगे ये कटकर 7 हो गए थे 14 की जगह और आगे 12। अब क्या करेंगे, 2 भी इससे कट जाते हैं, 2 दूनी 4 तो यहाँ 2 आ गए। x और x ये दोनों जुड़कर 2x हो गए। 8 और 14 और 6 ये तीनों जुड़कर 28 हो गए और आगे 7 गुणा 12। अब क्या करेंगे, इनमें बराबर से पहले इनमें 2 तो ये आ गए ऐसे कैसे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो आगे x बचा, क्योंकि 2 से 2 कट गए तो x बचा और आगे 14 में 2 का भाग 28 में 2 का भाग दिया तो 14 है। तो ये इसके 12 आ जाएगी। x को 2 से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 अपने पास आ जाता है और आगे वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी अपने पास आ जाती है।
फिर क्या करते हैं आगे, फिर आगे हम देखते हैं x प्लस 14, ये तो अपने पास आ गया। 7 इंटू 12 ये लिखकर ये 2 इंटू 2 जो है ये बाई के रूप में नीचे चला जाएगा। तो ये इसको हमने काट दिया 12 से, ये 4 हो गए, 12 से काटा 3 आए, तो 7/3 इसका अपने पास आ चुका है। ये x प्लस 14 है। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 7 3 जा 21, 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। 21 में से -14 कम किए 7 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई। जो हमने शुरू में जो आकृति देखी थी, तो यहाँ अपने पास दोनों में 7 7 आ गया। अब हम AB की वैल्यू और AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 तो ये है, 7 ये हो गए, तो यहाँ की तो अपने पास 15 आ गए, इसमें भी 7 ये हो गए, 6 ये हो गई, यहाँ की 13 आ गई, नीचे के अपने पास 14 दे रखी थी। तो यही इसका आंसर हो जाता है। AB जो है वो x प्लस 8 था, तो x की वैल्यू अपने पास 7 आ गई और 8 जो दे रखा था, तो ये 15 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार AC x प्लस 6 थे, x की वैल्यू 7 थी और 6 आगे इसमें जोड़े हैं, तो ये 13 हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चारों ओर क्या बना है, चतुर्भुज बना है। जो चारों भुजाएं उस वृत्त को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक एक विकीर्ण खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक विकीर्ण खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक एक विकीर्ण खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक विकीर्ण खींचेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ वाला जो है, इसके यहाँ चारों ओर के जो कोण हैं वो 360 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। इसको हमने नाम दे दिया A, ये B, ये C, ये D, ये P, ये Q, ये R और ये S। फिर यहाँ सभी को हमने कोणों के नाम दे दिया। ये तो 1 नंबर कोण, ये 2 कोण, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये 8 कोण इसके अंतर्गत आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने जो आकृति बताए थे, ये वो आकृति हमने बना ली। माना कि चतुर्भुज ABCD की भुजाएं वर्त को बिंदु PQRS पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। हमें पाँच और 6 कोण बराबर हैं, 7 और 8 कोण भी क्या है, बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि केंद्र के चारों ओर कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब जो कोण 1 है वो तो अपने पास लेना नहीं है, क्योंकि हमें 2 और 3 और 6 और 7 ही लेना है। तो 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 1 की जगह यहाँ हम देखते हैं कि वो जो 1 है वो 2 नंबर कोण के बराबर है। तो हमें यहाँ 6 और 7 वाला, 2 और 3 वाला लेना है, और उसी प्रकार 5 की जगह हमें 6 लेना है, और 7 है तो 8 की जगह भी हमें 7 ही लेना है, क्योंकि ये ऊपर दिखाया गया है 2 के बराबर, 1 के बराबर 2 है तो 1 की जगह 2 ले लिया, और 4 के बराबर
3 है, तो इस प्रकार हमने 2 2 3 3 6 6 7 7 ये हमने इनको चेंज करके कर लिया है और सभी का जो टोटल है वो 360 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में 2 कॉमन है, 2 2 बार आया तो 2 को बाहर रख लेंगे और कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 कोण 7 को हम रख लेंगे बराबर 360 डिग्री। फिर कोण 2 कोण 3 और प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360/2 180 डिग्री। अब हम ए ओ बी जो है वो दिखाए गए हैं। 6 और 7 जो कोण है वो कोण COD में दिखाए गए हैं, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री अपने पास आना है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हमने एक प्रूव कर दिया, ये वाला तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरी वाला भी हम प्रूव करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे उसी तरह जिस तरह कैसे हमने ये किया है, तो ये हम इस प्रकार पूरा ना करके हम इसको सीधे ही लिख देते हैं कि उसी तरह जो हमने पहले वाला किया है उसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD ये बराबर होते हैं 180 डिग्री के। तो ये हमने सेकेंड वाला भी प्रूव कर दिया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।